नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल. महाराष्ट्राची खबर बातमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. राज्याचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह अनेक राजकीय नेत्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेऊन श्रद्धांजली वाहिली आहे. तसंच देशभरातील मान्यवरांनीही शोक व्यक्त केला. देश के अंतर्मन को स्वर और शब्द देने वाले, देश के भविष्य को दिशा देने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल जी अब नहीं रहे। अटल जी के रूप में भारतवर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है। अटल जी का विराट व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दायरे से परे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का तो आधार स्तंभ चला गया। इसका कारण ऐसा है कि जनसंघ के अध्यक्ष, फिर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ये पूरा इतिहास ही उनके नेतृत्व में लिखा गया। इस पार्टी के लिए उन्होंने बलिदान किया, जेल में गए, पूरा जीवन समर्पित किया। आज हमारे जैसे लोग आज यहाँ खड़े हैं, उनके बदौलत खड़े हैं। उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को अभी कभी भूल नहीं सकते। और केवल इतना ही नहीं, तो उन्होंने विचारों का आदर्श हमको दिया। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो हमने पार्टी के बाहर उनका एक बड़ा फोटो लगाया था और उस फोटो पर लिखा था कि राष्ट्रवाद, सर्वधर्म समभाव और अंत्योदय, ये विचार ही उन्होंने हमको दिए। और इसी विचार के आधार पर उनके मन में एक ही भावना थी कि हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बने। ये बड़े दुखद बेला है। एक अद्भुत इस प्रकार का व्यक्तिमत्व जिनका था, ऐसे अटल जी जो ये कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज काल ने उनको अपने पास ले लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अटल जी का भले ही जिस्म नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार जो उन्होंने हमको दिए हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। देश में अटल जी जैसा नेतृत्व आज नहीं रहा, इसके ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते। और मैं ये मानता हूं कि आने वाली सदियों तक उनके विचारों की प्रेरणा पाकर जो उनका सपना था, ये भारत भूमि, ये दुनिया की सिरमौर बने और भारत का हर व्यक्ति विकसित हो, मुझे ऐसा लगता है कि उनके विचारों पर चलकर ही हम इसको पूरा कर पाएंगे। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूँ। ये व्यक्तिगत हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी हानि है कि जिस व्यक्ति को देख देख कर हम लोग बड़े हुए, जिनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने राजनीति की, ऐसे व्यक्तित्व का न रहना, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी बहुत बड़ी व्यक्तिगत हानि हुई है। प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे निशब्द है, ऐसे हम सभी लोग आज निशब्द हैं। और अटल जी एक प्रकार से हमारे परिवार के प्रमुख थे। उनका वक्तृत्व, उनका नेतृत्व और उससे भी बड़ा उनका व्यक्तिमत्व था। हिमालय से ऊंचा उनका व्यक्तिमत्व था। कवि थे, साहित्यिक थे, एक अच्छे राजनीतिक
विशेषज्ञ भी अटल जी रहे और राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम अटल जी ने किया। प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश को परिवर्तित करने का काम 21वीं शताब्दी में ले जाने का काम अटल जी ने किया। देश में एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में प्रतिपक्ष किस प्रकार से काम कर सकता है और देश हित में काम कर सकता है, ये अटल जी ने हमको सिखाया। और सबसे बड़ी बात, अटल जी ने जिस प्रकार का प्रेम कार्यकर्ताओं को दिया, देश की जनता को दिया, एक ऐसा व्यक्तिमत्व अटल जी का जो व्यक्तिमत्व अपने अंतिम क्षण तक केवल देश का ही विचार करता रहा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे अटल जी दूसरे नहीं हो सकते। क्या कहूँ, सचमुच कभी कभी ऐसे होते कि शब्द नहीं आते। और शिवसेना और भारतीय जनता पक्ष का जो गठबंधन चला था 25 साल, उसमें अटल जी, बाला साहब अर्थात उनके साथ आडवाणी साहब भी एक परिवार के प्रमुख, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे चलते आ रहे थे। एक ही बात कहता हूं कि ऐसे व्यक्तिमत्व बार बार नहीं होते। सब लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि अपने परिवार का प्रमुख आज हमने खो दिया है। मैं हमारे परिवार और शिवसेना की ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि देता हूं और प्रणाम। श्रद्धेय अटल जी का अवसान भारतीय राजनीति के एक महायुग का अवसान है। राजनीति को मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ने, भारत के बुनियादी ढांचागत विकास की आधारशिला रखने का श्रेय श्रद्धेय अटल जी को है। राजनीति में समन्वय और राजनीतिक स्थिरता, यह श्रद्धेय अटल जी ने भारतीय राजनीति को दी है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा अटल जी पर गौरव की अनुभूति करता है। बहुत भारी मन से मतलब मैं आज बोल रहा हूँ कि भी अटल बिहारी जी का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने हमको प्रेरणा दी इस रास्ते पर समाज के हित में काम करने की, समाज की सेवा करने की जो प्रेरणा दी, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके जाने से वास्तव में एक युग का अंत हुआ है। वो एक महान व्यक्तित्व थे, न केवल व्यक्तित्व कह सकते हैं, वो एक संस्था थे। और उनका जो यानी सरल हृदय, कवि हृदय, और उस कविता में भी जो उनकी देशभक्ति की जो पुट था, देशभक्ति की जो भावना थी, वो एक प्रेरणा देने वाली हजारों हजार, लाखों लाख, कोटिशः लोगों के, नौजवानों की वो प्रेरणा के वो विषय थे। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हमारे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत दुख की घड़ी है, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वो मेरे लिए पिता तुल्य थे, मार्गदर्शक थे। मुझे उनका सानिध्य मिला
ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। उनका विजन, उनका सोच और उनका व्यवहार सीखने लायक था। मैं तो खाली ये कह सकती हूँ कि वाकई में ये मेरा सौभाग्य था कि उन जैसे एक व्यक्ति के साथ रहने, सीखने का और समझने का मुझे मौका मिला। राजनीति में अजात शत्रु, सर्वसमावेशी और एक अप्रतिम प्रतिभा के धनी, माने राजनीति के आदर्शों की पराकाष्ठा और राष्ट्र धर्म की ज्वलंत प्रतिमूर्ति और सर्वसमावेशी ऐसा स्वभाव कि कोई विरोधी को भी ये लगता था कि वाजपेयी जी मेरे हैं। मुझे लगता है ऐसे उदात्त चरित्र के लिए वो युगों युगों तक याद किए जाएंगे और उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, एक युग का अंत हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी यांचं पार्थिव आज दुपारी 1 वाजेपर्यंत दिल्लीतल्या भाजपाच्या मुख्यालयात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलेलं आहे, तर 4 वाजता त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार केले जातील।
भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर अण्णा हजारेंनी त्यांच्या सोबतच्या आठवणींसह आदरांजली वाहिलेली आहे। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके निधन की बात अभी समझ में आ गई। बहुत बड़ा धक्का लग गया। अटल जी के जाने से हमारे देश की बहुत बड़ी हानि हुई है। जनसंख्या समुद्र में आए भर्ती के मुताबिक बढ़ते जा रही है, लेकिन सात्विक पुरुष हमारे से कम हो रहे हैं। ये इस देश की बहुत बड़ी हानि है। अटल जी का जीवन पूरे समाज को एक दीप स्तंभ जैसे आधार था। एक सांसद पटु कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श अटल जी ने निर्माण किया। राजनीति में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने राजनीति कैसे करनी है, इसका आदर्श अटल जी ने निर्माण किया। समाजकारण और राजकारण ये अलग नहीं होते, एक ही सिक्के के दो बाजू है। वो अटल जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। डोक्यावर पहाड कोसळल्यासारखं वाटतंय अशा शब्दात लता मंगेशकर यांनी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केलाय। मी त्यांना पित्या समान मानत होते, तर त्यांनी मला मुलगी मानलं होतं। मला ते एवढे प्रिय होते की मी त्यांना दादा म्हणून हाक मारायचे। आज असं दुःख झालंय जसं माझ्या वडिलांच्या निधनावेळी दुःख झालं होतं। ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो अशा शब्दात शोक त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। तर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आणि रजनीकांत यांनीही वाजपेयींच्या आत्म्याला शांती लाभो असं म्हणत ट्विट केलंय। बुलेटिनमध्ये वेळ झाले इथेच थांबण्याची। आणखीनही ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र वन।